नमस्ते दोस्तों। तो बिग कैट्स में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? वो होता है टाइगर और लॉयन। और सबसे तेज कौन? तो सबसे तेज होता है चीता। और बात करें अगर सबसे ज़्यादा पेड़ पर चढ़ने का हुनर किसको होता है बिग कैट में, तो वो होता है तेंदुए को। तेंदुआ बड़े ही आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है, बहुत ही फुर्तीले तरीके से वो चढ़ जाता है और बंदरों का शिकार भी वो उस पर आसानी से कर लेता है। तो पेड़ों पर चढ़ने का हुनर सबसे अच्छा होता है तेंदुए का। तो सबसे तेज चीता है और पेड़ों पर सबसे तेजी से चढ़ने वाला तेंदुआ है। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में और लोग आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या अंतर है इनमें, यही आज हम इस पे बात करें। तो पहले चीता को देखते हैं। चीता सबसे तेज होता है बिग कैट्स में, और जो जितने भी धरती पे दौड़ने वाले जितने भी जीव हैं उनमें सबसे तेज होता है चीता। चीते की रफ्तार होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 3 सेकंड में ही 103 किलोमीटर की रफ्तार को पकड़ सकता है। चीते के शरीर पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं ब्लैक कलर के, गोल गोल। चीते का जो रंग है वो येलो कलर का सा होता है और हल्का हल्का सा वाइट। और चीते के जो नाखून होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बहुत बड़े नहीं होते जैसे कि लॉयन और टाइगर के होते हैं या लेपर्ड के भी, उनकी तरह उसके नहीं होते। चीता के जो पंजे होते हैं वो अंदर की तरफ नहीं घूमते हैं, वो सीधे होते हैं। बाघ और शेर की तरह या तेंदुए की तरह वह उसे अपने गद्दों में नहीं छुपा सकते, उसके पंजे सीधे होते हैं और उससे वो उसको भागने में बहुत ही अच्छी ग्रिप मिलती है। और उसके पंजे बहुत छोटे होते हैं जिससे वो अपने शिकार को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और चीता कहाँ पाए जाते हैं? चीता पाए जाते हैं अफ्रीका, और हाल ही में भारत में भी उनको बसाया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में अभी चीता लाए गए हैं। हालांकि इससे पहले भारत में भी चीता पाए जाते थे, खैर अब वो विलुप्त हो चुके हैं और अब वापस से उनको बसाया जा रहा है। चीते का रंग तेंदुए जैसा लगता है और उसके जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको देख के लगता है कि ये तेंदुए जैसा है। बाकी चीता जो है वो तेंदुए ऊंचा होता है, देखे तो उसकी स्पीड तो खैर तेंदुए से बहुत ज़्यादा होती ही है। और जो उसके आँखों के पास से एक ब्लैक कलर की धारी निकली होती है जो उसके मुंह तक जाती है, वो तेंदुए से बिल्कुल ही भिन्न होती है, तेंदुए में ऐसी नहीं होती है। और तेंदुए का जो रंग है वो भी थोड़ा बहुत अलग होता है और चीते के मुकाबले तो हल्का सा थोड़ा डार्क येलो कलर का सा होता है। और जो उसके स्पोर्ट्स होते हैं वो भी थोड़े उससे भिन्न होते हैं चीते से। चीता पेड़ पे चढ़ने में ज़्यादा माहिर नहीं होता और चीते की एक खास बात ये भी है कि चीता दहाड़ नहीं सकता, चीता बिल्ली की तरह आवाज़ करता है। चीता जो है वो सभी बिग कैट्स में, यानी कि हम ले लेते हैं लॉयन को, टाइगर को, लेपर्ड को और जैगुआर को, इन सभी से वो छोटा होता है और कमज़ोर भी। पर चीते की सबसे बड़ी खासियत यही है कि चीता सबसे तेज भागता है। अब बात करते हैं तेंदुए की। तेंदुआ जो होता है वो पेड़ों पर चलने में सबसे माहिर होता है। हालांकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बाघ से भी कम तेज भाग पाता है। उसकी स्पीड जो होती है तेंदुए की वो 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। तेंदुआ घात लगा के शिकार करता है। तेंदुए के जो कैनाइन होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, हालांकि बाघ और शेर जितने तो बड़े नहीं होते पर चीते से तो बड़े होते ही हैं। और जो उसके पंजे होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं चीते के मुकाबले, और उसके पंजे भी गद्दीदार, गद्दे के अंदर जो उसकी गद्दी होती है उसके अंदर वो मुड़ सकते हैं। और उसके शार्प पंजे इसलिए भी होते हैं, जैसे वो पेड़ों पर चढ़ता है उसकी ग्रिप जो अच्छी होती है उससे वो उसके पंजे भी उस पर धार लगती है और वो तेज हो जाते हैं। और उसके साथ ही जो तेंदुआ होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने साइज से 2 गुना जानवर को मार के उसको पेड़ पर भी लेके जा सकता है, लेकर चढ़ता है, लेके जा सकता है क्या, लेकर चढ़ता है। और वहीं पर वो अपने शिकार को अन्य जानवरों से, जैसे कि शेर, लकड़बग्गा, इन सब से वो छुपाकर पेड़ पर उसको रख देता है ताकि वो वहाँ पे उसको आराम से खाए और बाकी के शेर और लकड़बग्गों से उनको बचा सके। तेंदुआ हर माहौल में लगभग, वो जंगल के माहौल में हो या फिर चट्टानों के माहौल में हो, वो ढल जाता है और आराम से वहाँ पे वो रह सकता है। जैसे कि
शेरों के साथ भी तेंदुए देखे गए हैं कि जहाँ पे मतलब जंगल में या सवाना में शेर हैं और उसी जगह पर तेंदुए भी, हालांकि वो उनके साथ नहीं रहते पर जगह एक ही है जहाँ पर वो पाए जाते हैं। ऐसे ही भारत में बाघों के साथ जंगलों में तेंदुए भी दिखते हैं। एक तरफ बाघ भी रह रहा है, एक तरफ तेंदुआ भी रह रहा है, हालांकि उनकी वो दुश्मनी बहुत तगड़ी होती है। तेंदुए खैर बाघ को देखकर भाग ही जाते हैं और उनसे डरते भी हैं क्योंकि बाघ उनसे बहुत तगड़ा होता है। तेंदुए दहाड़ सकते हैं। और तेंदुए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो तेंदुए पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप में भी तेंदुए पाए जाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे तेंदुए पाए जाते हैं, चाइना, ऐसे ही अन्य अन्य अलग अलग देश हैं जहाँ पे तेंदुए पाए जाते हैं। और तेंदुए की प्रजाति भी बहुत सारी होती है, जैसे कि हिम तेंदुआ है, क्लाउडेड लेपर्ड है, या फिर साइबेरियन जो अमूर लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड होता है, और अफ्रीकन लेपर्ड है, इंडियन लेपर्ड है। ऐसे हर तरह के बहुत भिन्न भिन्न जो है लेपर्ड होते हैं, श्रीलंकन लेपर्ड है, ऐसे कई प्रकार के लेपर्ड पाए जाते हैं। और इनका वजन भी, इनके जो क्षेत्र होते हैं, रहने का स्थान होता है वहाँ पे इनका अलग अलग पाया जाता है। और तेंदुए का जो वजन है वो चीते से ज़्यादा पाया जाता है। चीते का जो वजन होता है वो 50 से 70 किलोग्राम तक हो सकता है, और जो तेंदुए का वजन है वो 70 से 100 किलोग्राम तक भी हो सकता है। तो तेंदुआ चीते से काफ़ी वजनदार भी होता है, और जो तेंदुआ होता है वो चीते से ताकतवर भी होता है। हालांकि तेंदुआ बस चीते से जो है वो रफ्तार में पीछे रह जाता है, बाकी तेंदुआ चीते से काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब चीता माँ शिकार पर जाती है तो उसे अपने बच्चों को वहीं पे अकेला छोड़कर जाना पड़ता है, जिसके कारण उसके बच्चे बहुत बड़े खतरे में पड़ जाते हैं कि शेर या लकड़बग्गा, जंगली कुत्ते या फिर तेंदुआ उनका शिकार कर सकते हैं, और या फिर अदर मेल चीता जो होता है वो भी उनको मार सकता है। यहीं देखा जाए तो जो तेंदुआ होता है वो अपने बच्चों को पेड़ पर चढ़ा के जा सकता है। हालांकि तेंदुए के बच्चे भी शिकार तो बन ही जाते हैं कई बार लकड़बग्गों या शेरों का। अगर अन्य कोई अदर तेंदुआ आ जाता है वहाँ पे तो वो भी उनके लिए खतरा बन जाता है। अगर वो नर तेंदुआ, अगर उनका पिता नहीं होता और अन्य कोई घुसपैठिया होता है तो वो उनके लिए खतरा बन ही जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी चीते और तेंदुए को लेकर। आपको कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो चीते और तेंदुए से रिलेटेड, और आपको पता चल गया हो इनके अंदर जो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे और भी अलग अलग जानकारी की वीडियो आती रहेंगी, और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।